हरि भक्ति विलास में से तो कार्तिक का महात्म्य हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास में जो हम ये दीपदान कर रहे हैं उसका क्या महत्व है ना। हम दीपदान तो कर रहे हैं लेकिन उससे क्या होगा, है ना। कितना महान कार्य हम कर रहे हैं तो उसका महात्म्य चर्चा करेंगे हम। तो हरि भक्ति विलास में से चर्चा करेंगे। तो उसके पहले कार्तिक व्रत के कुछ विभिन्न भाग उसमें बताए गए हैं। तो कार्तिक व्रत के अंग हैं, थोड़ा सा वॉइस कम कर दीजिए, ज़्यादा है। तो पहला है भगवान हरि के लिए पूरी रात जागरण करना, है ना। ये तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कम से कम सोना है। जागरण, पूरी रात जागरण करना चाहिए लेकिन हम कर नहीं पाएंगे, अभी इतना शक्ति नहीं है। तो कम से कम सोएं, है ना, समय व्यर्थ नहीं करें। प्रातःकाल स्नान करना, है ना, ये हम चर्चा कर चुके हैं। फिर मंगल आरती आना, तुलसी की सेवा करना, प्रतिदिन हम सुबह करते ही हैं। और व्रत का ठीक से पालन करना, उसमें विभिन्न भाग हैं। जैसे हमने चर्चा किया था, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीर्तन पठन पाठन, ये सब सेवाएं अच्छे से करना। दीपक अर्पित करें, दीपक अर्पित करना ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, ये भाग है इसका, है ना। जो ऊर्जा व्रत है उसका दीपक अर्पित करना। फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं, जो व्यक्ति कार्तिक मास में इन 5 व्रतों का पालन करता है उसे पूर्ण सुख और मुक्ति का परिणाम प्राप्त होता है, जिसका वर्णन इस पुस्तक में पहले ही किया जा चुका है। सुख और मुक्ति, इसका ये प्राप्त होगा। आगे श्लोक में बता रहे हैं, विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में, बरगद के पेड़ की जड़ में या तुलसी वन में भगवान हरि के लिए रात भर जागना चाहिए। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि भक्त जो इस प्रकार से शहरी परिवेश में रह रहे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने हमें ऐसा नहीं बताया कि कहीं वट वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाएं या तुलसी जी के जंगल में बैठ जाएं। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जैसे हम जो सेवा मंदिर में कर रहे हैं उसी प्रकार से ही करते रहें। लेकिन ये बताया शास्त्र में ऐसे, यदि कोई रोग या दुर्भाग्य के कारण जल से स्नान नहीं कर पाता है तो उसे भगवान विष्णु के पवित्र नामों के जप से स्नान करना चाहिए, है ना। किसी कारणवश हमें बीमार हैं, बुखार है, सर्दी है और स्थिति नहीं है, बहुत विकट हो गई है स्थिति और हम नहीं कर पा रहे हैं स्नान, तो फिर क्या करना होगा, पवित्र नामों के जप से, मतलब फिर अच्छे से जप करें, है ना। 16 माला कम से कम अच्छे से करें, फिर उसके बाद और अधिक कर सकते हैं तो अधिक करिए। यदि कोई विस्तृत अनुष्ठान के साथ व्रत को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो उसे चाहिए ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत पूरा करें। तो ब्राह्मण यानी यहाँ पर हम कैसे समझेंगे, हम वैष्णव हैं तो वैष्णवों को भोजन, यानी यहाँ भोजन दिया, लेकिन भोजन क्या है, कृष्ण प्रसादम। यदि कोई दिया नहीं चढ़ा सकता तो उसे दूसरे के दिए से, दीपक से दिया जलाना चाहिए। मतलब भाई हम इतना भी नहीं है हमारे पास कि हमारे पास दीपक है, तो दूसरे का भी दीपक लेकर हम दीपदान कर सकते हैं। और दूसरों के दीपक को हवा से बचाना और ये सब कर सकते हैं, है ना। इससे भी आपको लाभ होगा, आध्यात्मिक लाभ। जैसे हवा चल रही है, किसी ने दीपक लगाया तो उसको भी आप अगर हवा से बचा रहे हैं, है ना, कुछ गड़बड़ ना हो, बुझ नहीं जाए, तो वो भी, उसका भी महत्व है। यदि तुलसी का पौधा नहीं है तो ब्राह्मण वैष्णव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण वैष्णव मौजूद नहीं है तो व्यक्ति को ब्राह्मणों, गायों, बोधि वृक्ष, वट वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से बता रहे। कार्तिक के दौरान दीपक चढ़ाने की महिमा, है ना। अभी ये तो
थोड़ा हमने कुछ और विषय भी चर्चा किया। अभी ये विशेष जो हम दीपक भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसकी महिमा। तो स्कंद पुराण में कहा गया है, जब कोई घी का दीपक भगवान दामोदर को अर्पित करता है कार्तिक मास में, तो उसके हजारों लाखों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और कितने समय में ये जो हजारों लाखों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वो बता रहे हैं कि आधी पलक झपकने इतने समय के लिए भी अगर आपने दीपदान किया है तो आपके लाखों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। आगे कहा गया है, कृपया इस महीने के दौरान दीपक चढ़ाने की महिमा सुने। कार्तिक में भगवान की सेवा जो भगवान केशव को बहुत प्रसन्न करती है। हे ब्राह्मणों के राजा, जो व्यक्ति इस तरह से दीपक जलाता है वह इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगा। मतलब इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं होगा उसका। कार्तिक मास में दीप चढ़ाने से 10 लाख गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। 10 लाख गुना किससे? तो आगे बता रहे हैं, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त फल से, है ना। भगवान श्री कृष्ण भी गए थे ना कुरुक्षेत्र में, ये एक कथा है ना, तो इसलिए विशेष बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में नहाने का महत्व है। तो कुरुक्षेत्र में कुछ जल स्रोत है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, है ना, वहाँ पे स्नान करते हैं। तो सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त फल, या चंद्र ग्रहण के दौरान नर्मदा नदी में स्नान करने के फल से, ये कितना है? 10 लाख गुना पुण्य फल इससे प्राप्त हो रहा है ना। भगवान को दीपक दिखाने से क्या होगा? ये जो 2 कार्य हम करें कि कुरुक्षेत्र में जाके स्नान करें सूर्य ग्रहण पर, और नर्मदा नदी में चंद्र ग्रहण पर स्नान करें, तो इससे 10 लाख गुना श्रेष्ठ है दीपक दिखाना भगवान को। हे ऋषियों में बाघ, मतलब ऋषियों में श्रेष्ठ। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रकार घी या तिल के तेल से जलता हुआ दीपक अर्पित करता है, अश्वमेध यज्ञ करने का क्या उपयोग है? मतलब ऐसे बता रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ कुछ भी नहीं है उसके आगे, जो हम यहाँ भगवान को दीप अर्पित कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है। उसके लिए बहुत व्यवस्था और बहुत लक्ष्मी, है ना, बहुत सोना, और दान में बहुत सारी गाय और इस प्रकार से घी, ये सब शुद्ध वस्तु ऐसे चाहिए होती हैं, जो कि अभी तो करना संभव ही नहीं है। इतना लक्ष्मी और इतना सब शुद्ध रूप में कुछ भी अभी मिलेगा ही नहीं हमें अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, तो है ना, अभी ये किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन बता रहे हैं कि जो कार्तिक व्रत है और जो हम उसमें भगवान को दीप अर्पण कर रहे हैं, वो अश्वमेध यज्ञ उसके सामने तुच्छ है। तो बता रहे हैं, अगर मंत्र ना हो, पुण्य कर्म ना हो, पवित्रता ना हो, हाँ, फिर भी उत्तम हो जाता है। मतलब ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं? मंत्र नहीं कर रहे, पुण्य कर्म नहीं कर रहे, पवित्रता भी नहीं रख रहे, फिर भी उत्तम होता है अगर कोई कार्तिक मास में जब कोई व्यक्ति दीप अर्पित करता है, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और फिर यहाँ पर दीप अर्पण किया, तो ये उत्तम हो गया उसके लिए, श्रेष्ठ है, वो व्यक्ति उत्तम है। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीपक अर्पित करता है, वह पहले से ही सभी यज्ञ किए हुए है और सभी पवित्र नदियों में स्नान उसने किया हुआ है, ऐसा मान लो। जो कार्तिक मास में दीपक दिखाएगा, उसने सभी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया, जो कि हमारे लिए ऐसे संभव नहीं होगा कि सब नदियों में, पवित्र नदियों में जाएं और स्नान करें, और सारे यज्ञ करें, तो ये सब हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन हम दीपदान में ये सब इसका फल प्राप्त कर चुके हैं। जब कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने दीपक नहीं जलता है, तब स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल लोक में पुण्य कर्म असंतोष से चिल्लाते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति है, जो पुण्य कर्म, पुण्य, है ना,
तो वो स्वर्गलोक मृतलोक में अगर हम भगवान को दीपक नहीं दिखा रहे हैं कार्तिक मास में, तो असंतोष से चिल्ला रहे हैं। इस प्रकार वर्णन। हे ब्राह्मण, जब कार्तिक के महीने में पितृगण भक्ति के श्लोक और गीत सुनते हैं, उस परिवार में अपने पिता के प्रति समर्पित एक पुत्र का जन्म होगा। और बहुत आकांक्षा रहती है लोगों की, बहुत अंदर इच्छाएं रहती हैं कि मेरे यहाँ पुत्र हो, है ना। और पता नहीं क्या क्या करते हैं, उद्धट कर्म सारे कर लेते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं कि ये पुत्र की प्राप्ति होगी। और कैसा पुत्र? जो कि समर्पित हो अपने पिता के प्रति, ऐसा पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सुनने में बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, यही तो चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति में ज़्यादा रुचि नहीं रहती। तो पूर्वज कहते हैं, जब हमारे परिवार में कोई भगवान केशव को कार्तिक के महीने में दीपक अर्पित करके प्रसन्न करता है, फिर भगवान की दया से, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई है हिंदी कन्वर्जन करने में। हाँ, तो मतलब पूर्वज मुक्ति प्राप्त करेंगे, इस प्रकार से इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिस भी परिवार में भगवान केशव को हम दीपक अर्पित करते हैं, भगवान की दया से, जो भगवान अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, उनकी दया से पूर्वज मुक्ति प्राप्त करेंगे, ऐसा पूर्वज कह रहे हैं। तो ये भौतिक जगत की भौतिक आकांक्षाएं हैं, ये भी पूर्ण हो जाती हैं इसमें दीपदान करने में। आगे कहा गया है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, श्रीमद् भागवतम करवा रहे हैं, किस लिए? अपने माता पिता जो हैं उनकी उच्च गति हो, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, इसके लिए श्रीमद् भागवतम करवा रहे हैं। हाँ, तो भागवत कथा इस प्रकार से दीपदान का भी बुला। आगे कहा गया है, कार्तिक के महीने के दौरान भगवान दामोदर को दीपक अर्पित करके मनुष्य मेरु पर्वत या मंदार पर्वत जितने बड़े पापों के संग्रह को जला देता है। इसका मतलब इसमें कोई शक नहीं है। इस प्रकार से बताना कि बड़े बड़े आपने पाप कर करके पहाड़, जितना पाप एकत्रित कर लिया, मतलब बहुत बड़े पहाड़ है ना ये मेरु पर्वत, तो इतने बड़े बड़े भी आपके पहाड़ जैसे पाप हो गए तो भी नष्ट हो जाएंगे। जो कोई भी घर में या मंदिर में कार्तिक महीने के दौरान एक दीपक अर्पित करता है, उसे भगवान वासुदेव एक महान परिणाम देते हैं। जो व्यक्ति इस मनुष्य लोक में जन्म लेने के बाद कार्तिक मास में कृष्ण भगवान को दीपक अर्पित करता है, अत्यंत प्रतापी और सौभाग्यशाली होगा। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीप जलाता है, उसे वह फल प्राप्त होता है जो 100 यज्ञों या 100 तीर्थों से भी नहीं हो सकता। 100 तीर्थ 100 यज्ञ से भी जो फल प्राप्त नहीं होगा, वो इससे दीपदान से होगा। यहां तक कि एक व्यक्ति जो सभी पापों का आदी है और सभी पवित्र कर्मों से विमुख है, जो किसी भी तरह से कार्तिक के दौरान दीपक अर्पण करता है, शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। हे नारद, तीनों लोकों में कहीं भी ऐसा कोई पाप नहीं है जो कार्तिक के दौरान भगवान केशव को दीप अर्पित करने से शुद्ध नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार का कोई भी जघन्य पाप हमने किया है और हम भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पण करते हैं, तो वो पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन पाप नष्ट करने का उद्देश्य क्या है हमारा? पाप नष्ट होंगे तो हम भगवान कृष्ण को समझ पाएंगे, है ना। पाप को नष्ट करने का उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान की भक्ति अच्छे से हम कर पाएं। शुद्ध होंगे तभी भगवान की भक्ति को अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो भक्तों का उद्देश्य है कि पाप नष्ट होते हैं तो उससे हम भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। भगवान कैसे हैं, क्या है ना, पुरुष है कि निराकार है, तो अच्छे से हम उस तत्व ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं जब हम शुद्ध होते हैं। नहीं तो हमें समझ में नहीं आता कि भगवान कौन है ना। बहुत सारे लोग, है ना, ऐसे होता है ना, समझ नहीं पाते। हम बोलते हैं अरे भाई हरे कृष्ण महामंत्र करो, जप करो, ये करो, समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पाप इतने हैं कि वो उसको समझ नहीं पाते, भगवान को, भगवान के नाम को, भगवान की लीलाओं को। तो हमारा उद्देश्य पाप नष्ट हो तो हम भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे, तत्व ज्ञान को अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं आपको दीपदान करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए पुण्य फल का वर्णन करूंगा।
कार्तिक मास के द्वादश दिवस के दौरान, एक विशेष द्वादशी के दिन कार्तिक मास में अगर हम करते हैं उसके विषय में बता रहे हैं। उनके पूर्वज और वंशज जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, वे लंबे समय तक देवताओं की लोक में आनंद लेंगे और फिर वे सभी आसानी से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे भगवान कृष्ण की दया से। इस प्रकार से होता है कि मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती इतने वंशज हमें चिंता होती है, ये भी चिंता होती है, भक्तों को भी चिंता होती है कि मेरे पति हैं, मेरे पिता हैं, मेरे ये है, ये भक्ति नहीं कर रहे, मैं बहुत परेशान हूँ, है ना। हमारा पुत्र है, ये भक्ति नहीं करता है, इसको भक्ति में लाना है, इन सबकी चिंता है ना। यहाँ बता रहे हैं उनके पूर्वज और वंशज जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, है ना। आपके पुत्र नहीं, आपके पुत्र के पुत्र, आपके पिता नहीं, आपके दादा परदादा, जितने जो भी हैं अनगिनत, है ना, जो लंबे समय वो क्या करेंगे, लंबे समय तक देवताओं की लोक का आनंद लेंगे और फिर आसानी से मुक्ति को प्राप्त करेंगे अगर ये दीपदान हम इस प्रकार से कर रहे हैं। आगे कहा गया है, हे बहुत भाग्यशाली व्यक्ति जो पासा खेलने, पासा यानी यहाँ पर जुआ खेलने के विषय में बता रहे हैं, जो पासा खेलने के लिए दीपक जलाता है, मतलब जिसका उद्देश्य भी अच्छा नहीं, खराब है कि मतलब कुछ मेरा सट्टे में नंबर लग जाए कुछ भी इस प्रकार से, तो अगर वो दीपदान कर रहे हैं, अच्छा मनोभाव नहीं है फिर भी दीपदान कर रहे हैं, तो भगवान केशव के मंदिर में इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो उनके परिवार की 7 पीढ़ियां भी शुद्ध हो जाती हैं। ऐसे लोगों की भी, वो व्यक्ति नहीं, उसकी 7 पीढ़ियां भी शुद्ध हो जाएंगी। एक व्यक्ति जो कार्तिक महीने के समय भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक चढ़ाता है, अनंत धन, उत्तम संतान, यश और वैभव को प्राप्त करता है। ये कुछ भौतिक लाभ बता रहे हैं। अनंत धन क्या करेंगे, भक्तों को इससे मतलब नहीं। जैसे आग सभी लकड़ी में मौजूद होती है और घर्षण द्वारा निकाली जा सकती है, वैसे ही कार्तिक मास में दीप चढ़ाने, दीप अर्पित करने में पुण्य हमेशा उपस्थित रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे कहा गया है, हे ब्राह्मणों के राजा, जब कोई भगवान को कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन एक दीपक दिखाता है तो भगवान कृष्ण यह पाते हैं कि उनके पास उस उपहार को चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। भगवान ऐसा समझते हैं कि अरे ये एक दीपक मुझे चढ़ाया है तो अभी मेरे पास इतना धन ही नहीं है कि इस दीपक का मैं उपकार को चुका पाऊं वापस। तो फिर भगवान क्या करते हैं, उस दीपक के बदले वो खुद को दे देते हैं। भगवान स्वयं ही अपने आप को दे देते हैं। लेकिन ये विशेष एक दिन के विषय में होता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन। हे ऋषि, एक मूर्ख जो कार्तिक के दौरान भगवान केशव के मंदिर में दीपक नहीं चढ़ाता, वह वैष्णव नहीं माना जाता है। हम बोल रहे हैं हम वैष्णव हैं, लेकिन हम दीपदान नहीं कर रहे, तो फिर हम वैष्णव नहीं। नारद पुराण में ये कोई 2 देवियां हैं, उनके विषय में चर्चा हो रही है। मोहिनी देवी और श्री रुक्मांगदा के बीच में बात हो रही है। सभी उपहारों में कार्तिक के महीने के दौरान दीपक का उपहार सबसे अच्छा है, कोई उपहार इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। सबसे अच्छा उपहार है ये, भगवान को दीपदान करना। पद्म पुराण में कहा गया है, कार्तिक मास में जो भगवान हरि को स्थिर दीपक अर्पित करता है, अच्छे से दीपक अर्पित कर रहे हैं भगवान को, तो भगवान हरि की शानदार आध्यात्मिक दुनिया में लीलाओं का आनंद लेता है। भगवान धाम पहुंचेंगे और भगवान की लीलाओं का आनंद लेंगे। तो ये तो हो गया कि हम स्वयं दीपदान कर रहे हैं, है ना। और अगर हम किसी को दीपदान करवा रहे हैं तो उसके विषय में भी सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं। कार्तिक मास के दौरान दूसरे का दीपक जलाने की महिमा। वैष्णवों की सेवा करके और कार्तिक के महीने के दौरान दीप जलाकर कई राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। हे राजाओं में श्रेष्ठ, एक व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के मंदिर में कार्तिक मास में दीपक जलाता है, जो दूसरे अर्पित करेंगे, है ना। ऐसे
क्योंकि हम जहाँ पर टेबल रहता है तो कुछ भक्त दीप जला कर देते हैं ना दूसरों को कि आप अभी अर्पित कीजिए भगवान को, तो उसके विषय में बता रहे हैं। तो वो यमराज के कष्टों से मुक्त हो जाता है, यमराज के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट भी इतना लाभ है। हे ब्राह्मणों के राजा, कार्तिक मास में दीपक जलाकर जो अन्य लोगों को देंगे, कई महान यज्ञों को करने का फल को प्राप्त करेंगे। किसी न किसी तरह से एक चूहे ने एक बार कार्तिक मास एकादशी के दौरान एक दिया जलाया। अभी कैसे जलाया पता नहीं, कथा है, एक चूहे ने दीपक जलाया जो किसी ने पहले से जलाया हुआ था। पहले से किसी ने दीपदान करके रखा, तो एक चूहे ने किसी भी प्रकार से उसको जलाया, तो उसका वर्णन है। उस चूहे ने एक दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया और फिर सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक को चला गया। तो उसने भी भगवान का सर्वोच्च लोक प्राप्त किया दीपदान के माध्यम से। तो ये दीपदान का महत्व है। हरे कृष्ण। आज छोटी कक्षा थी, प्रसाद जल्दी मिलेगा। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? प्रभु जी हम जो चर्चा कर रहे हैं इसका आधार हमारे जो बेसिक बुक्स है उनमें भी है, ये दीपदान का मुझे अभी याद नहीं है कि किस पुस्तक में इस प्रकार से दिया हुआ है दीपदान का, लेकिन ये जो हरि भक्ति विलास है सनातन गोस्वामी द्वारा लिखी हुई है। तो जो हमारे गोस्वामी है वो शास्त्रों का सार उपस्थित हमारे सामने कर रहे हैं सरलता से। तो उन्होंने ये संकलित किया, और इसमें पहले जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें बताया है पद्म पुराण में से, स्कंद पुराण में से, भविष्य पुराण में से और भी शास्त्रों में से ये सब लिया गया। केवल कार्तिक मास को स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिला हुआ है? हाँ सही बात है। ये भी हमने चर्चा करी थी। तो ये जो श्लोक है ये पद्म पुराण के उत्तरखंड में से है। तो इसमें बताया वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिक प्रिय एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणाम द्वारका मम। तो इसमें पता चल रहा है वनस्पतियों में तुलसी और माह में कार्तिक मास भगवान को प्रिय है। तो भगवान को जो चीज प्रिय है वो अपने आप महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है ना। मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी को सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रिय हैं, तो फिर पूरा जितने भी देश के लोग हैं है ना, फिर वो क्या करेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाएंगे, दान देंगे उसके लिए लोहा। क्यों? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी को प्रिय है, हमें भी प्रिय हो गए है ना। इस प्रकार से होता है ना। तो जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर उसका कोई विशेष, उसको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हमें भी वो अपने आप अच्छी लगने लग जाएंगी। ऐसा होता है कि नहीं? अगर सही में हमें प्रेम है तो ऐसा हुआ, नहीं तो तो इस प्रकार से भगवान को जो प्रिय है वो अपने आप, भगवान से जितनी भी चीजें संबंधित हो जाती हैं तो वो अपने आप ही श्रेष्ठ हो जाती है ना। ऐसा नहीं है कि ये माह श्रेष्ठ है तो हम दीपदान कर रहे हैं भगवान को। माह की श्रेष्ठता कहाँ से आई? ये तो कार्तिक माह की श्रेष्ठता कहाँ से आई? क्योंकि शास्त्र में इस प्रकार से वर्णन है कि ये माह भगवान को प्रिय है। और हम देख रहे हैं कि भगवान की विशेष लीला हुई है इसलिए। और दीपदान का महत्व फिर बता रहे हैं इस माह कि दीपदान करना चाहिए भगवान, तो इसलिए है ना। जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं ना कि भाई मुरली श्रेष्ठ है ना, मुरली माने चिन्मय मिशन, या फिर भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं? मोर पंख महान है इसलिए भगवान धारण करते हैं। ये उल्टा ज्ञान है, ये उल्टी गंगा हम बहा रहे हैं। ये मोर पंख, क्योंकि उसमें फिर कहानी गढ़ेंगे कि मोर जो है, मोर बहुत शुद्ध है,
मोर क्या है कि आंखों से उसके आंसू आते हैं, उससे वो अपने संतान उत्पत्ति करता है, इतना शुद्ध है मोर। इसी कारण से, मतलब ये मनगढ़ंत कहानी है ना, क्योंकि अभी हमें कुछ करना है ऐसा मोर पंख को श्रेष्ठ बताने, है ना। तो मोर पंख श्रेष्ठ है इसलिए भगवान उसको अपने सर पे धारण कर लेते हैं। तो मतलब कि कृष्ण महान नहीं है, मोर पंख महान है। इसी प्रकार से मुरली महान बता देंगे कृष्ण से, है ना। गाय श्रेष्ठ बता देंगे कृष्ण से। कुछ भी कर देते हैं लोग, कृष्ण से श्रेष्ठ स्थापित कर देते हैं इस प्रकार से। तो उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि हम बोल रहे हैं कि कार्तिक महान क्यों हुआ, तो उसका कारण उसको समझना पड़ेगा कि क्यों महान है कार्तिक। तो वो जो पंख मोर का पंख धारण किया, इसलिए वो मोर पंख महान हुआ, क्योंकि भगवान से संबंध उसका जुड़ गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं ना, हम चर्चा करते हैं, ये मेरा हाथ है, तो जब तक ये मेरे शरीर से जुड़ा है, जब तक बहुत सुंदर लगेगा, है ना। मान लीजिए मेरी पत्नी है, तो मेरा हाथ उसको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ मेरे सुंदर पति उदाहरण दे रहा हूँ मेरा एकदम। तो लेकिन अगर ये हाथ कट के साइड में गिर जाए तो फिर वो बहुत सुंदर लगेगा। उसको घर में ले जाके सजा देंगे, टांग देंगे कहीं से, माला बना के हाथ को। मृत हो जाएंगे तो फिर ये शरीर को सजाएंगे, रखेंगे घर में, फिर वो यूजलेस हो गया ना। तो इसी प्रकार से भगवान से जो चीज जुड़ गई है, पूर्ण से जो जुड़ गया है, वो महान हुआ। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से भगवान से अगर वो मोर पंख जुड़ा है, इसलिए वो महान है। और भगवान से ये कार्तिक मास प्रिय है, इसलिए कार्तिक मास महान हो गया, ऑटोमेटिक, है ना। ये थोड़ा सा सूक्ष्म भेद है इसमें, सभी समझ पा रहे हैं इसको। भगवान को जुड़ने से वो चीज, ये शरीर से हाथ जुड़ा हुआ है, पूर्ण से जब ये उसका हिस्सा जो बोलना चाहिए, जो पूर्ण से क्या बोलेंगे, स्पेयर को क्या बोलेंगे, अंश। तो पूर्ण से ये अंश जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अगर ये पूर्ण से हट गया, इसी प्रकार से हम बोल रहे हैं कि ये भगवान से हम अलग हटके इस दुनिया में है, इसलिए हम तुच्छ हैं, नीच हैं, हमारा कोई वैल्यू नहीं है इस संसार में, हम मर जाते हैं, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम पीड़ित हैं, अनेक कष्ट भोग रहे हैं, है ना। हमारा कुछ वैल्यू नहीं है, है ना। अभी कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को सड़क पे मर गए, बहुत पैसा था, हाँ, जेब में पैसा लेके गए थे 20 लाख रुपए के, अस्पताल में देके मैं बच जाऊंगा, लेकिन बहुत बुरी मौत मरे, किसी ने पूछा नहीं, देखा नहीं। तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि भगवान से अलग हो गए। तो जैसे ही भगवान से जुड़ जाएंगे, वैसे ही हमारा वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान महान है, और भगवान से जुड़ेंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे कि भाई यहाँ कोई विधायक है, अभी हम ऐसे घूम रहे हैं, तो कोई सुनेगा नहीं, और जैसे ही वो विधायक से जुड़ गया, तो लोगों ने देखा, ओ ये तो राइट हैंड है उसका, इससे तो उसकी पहचान है। एसपी कलेक्टर से मैं किसी न किसी प्रकार से मैं जुड़ गया, तो फिर क्या हो गया, मैं भी महान हो गया। तो लोग सोचेंगे, अरे वो पावरफुल आदमी है, अरे बोल के कुछ भी करवा सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान से जुड़ने से महान हो जाता है। इस प्रकार से कार्तिक माह इसलिए बहुत महान हो गया है। क्यों? कोई शास्त्र वर्णन है कि भगवान को प्रिय है, और भी जगह वर्णन है, ये तो एक श्लोक हमने देखा है ना, ये हमने पहले चर्चा कर ली थी, तो YouTube पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।